नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू5 नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की बड़ी खबर और जो पूरा फोकस हमारा बना हुआ है वो है नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 5 जजों की जो संवैधानिक बेंच थी उसने आज फैसला सुनाया, जिसमें कि 4 जजों ने नोटबंदी को वैध करार किया है। उन्होंने कहा है कि ये इस पूरे जजमेंट में इसको लीगली अपहोल्ड किया है 4 जजेस ने। और जस्टिस बीवी रत्ना ने ये कहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये गैर कानूनी थी, अनलॉफुल थी और गलत तरीके से की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बहुत सारे लोग तमाम तरीके की समय बातें लिख रहे हैं और ऑपोजिशन पार्टीज, खासकर कांग्रेस ने इस बात को कहा है कि ये जो पूरा वर्डिक्ट है, पूरा जो फैसला है बहुत ही मिसलीडिंग है, बहुत ही भ्रामक है। हो सकता है कि इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाए, लेकिन आज जो लोगों के अंदर एक आस्था थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, कहीं ना कहीं इस फैसले से ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी डगमगाती हुई दिख रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि देखिए 4 जजेस ने बिल्कुल सरकार के आगे, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और इकलौती जज जस्टिस बीवी रत्ना ने अपनी एक रीढ़ बरकरार रखते हुए उन्होंने एक इस तरीके का एक बहुत ही एक ब्रेव स्टेटमेंट अपने इस वर्डिक्ट से दिया है। लेकिन इस पूरे फैसले को कैसे इस समय पढ़ा जाए, क्योंकि अगर याद हो 2016 में जब ये फैसला मोदी सरकार ने लिया था तो कितने लोगों की जान चली गई थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोग क्यू में खड़े हो गए थे, तमाम तरीके की दिक्कतें आई थी और उससे भी ज्यादा जो आर्थिक व्यवस्था पूरे देश की चौपट हुई थी, आज उसको कैसे भूल दिया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो 4 जजेस ने जो फैसला सुनाया है, उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स पर बात करना इररेलेवेंट है, यानी कि बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। ऑब्जेक्टिव से जो बातें कही जा रही थी कि आज नोटबंदी के फैसले से क्या टेरर फाइनेंस में कमी आई है, क्या करप्शन कम हुआ है, क्या ब्लैक मार्केटिंग कम हुई है, कालाबाजारी को ये कहा जा रहा था, तो वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है और इसी को लेकर लोग थोड़ा सा परेशान हैं, थोड़ी आस्था भी आज हिली हुई है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के बहुत जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, CNBC के पूर्व एडिटर इन चीफ आलोक जोशी जी हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू5 नेटवर्क पर। सर, जो पहला सवाल है कि जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट में आउटकम्स जो हम ढूंढ रहे थे इस वर्डिक्ट में कि शायद ये वर्डिक्ट सरकार को रिप्रिमांड करेगा, थोड़ा सेंशर करेगा, एटलीस्ट ये कहेगा कि ये फैसला रातों रात क्यों लिया गया, उस पर 4 जज बिल्कुल चुप बैठे थे और केवल जस्टिस बीवी रत्ना ने ये हिम्मत दिखाई और ये स्टेटमेंट दिया। इसे आप कैसे देखते हैं पूरे वर्डिक्ट को सर? देखिए नीलू, मेरा ख्याल है जो उम्मीद कर रहे थे लोग कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फैसला आ जाएगा कि साहब नोटबंदी गलत थी और उसको उलट दिया जा सकता है, वो थोड़ा ज्यादा सोच रहे थे। ये जो बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने गई थी, जो गिनती मैं बताऊं आपको, 58 पिटिशंस थे। तो ये जो 58 पिटिशन थी उन सब में ये कहा गया था कि साहब ये रातों रात जो फैसला हुआ ये ठीक नहीं था। लेकिन सच बात यह है कि जब कभी भी ऐसा फैसला होगा, अगर नोटबंदी का फैसला होगा, कोई करेंसी नोट बंद करना है, वो फैसला अगर रातों रात नहीं होगा तो उसका कोई असर भी नहीं होगा। रातों रात होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आज प्रधानमंत्री के दिमाग में आए और कल प्रधानमंत्री उसको लागू कर दें, लेकिन जनता के सामने तो वो रातों रात की मुद्रा में ही आएगा, या जिन लोगों को सीधे उस डिसीजन मेकिंग में जो लोग शामिल नहीं है। और खास तौर पे इस नोटबंदी के बारे में कहा जाता है कि बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, केंद्रीय कैबिनेट के बहुत से सदस्य भी ऐसे थे जिनको इस बारे में खबर नहीं थी। उनको उस कैबिनेट मीटिंग में ही ये पता चला, जिस कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने निकलकर सीधे राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया। तो ये एक शॉक एंड ऑ वैल्यू तो इसमें चाहिए। अगर इस तरह का फैसला थोड़ी भी उसकी भनक बाहर पहुंच जाती है, जो इल्जाम अलग से है कि इस किस्से में भी कुछ लोगों को खबर थी और उन लोगों ने अपने नोटों को ठिकाने लगाने का काम पहले शुरू कर दिया था, तो ये एक अलग डिबेट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला 4 जजों ने दिया है उसमें, और जो 5वीं जस्टिस बीवी नागरत्ना का नाम आप ले रही हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अब ये फैसला उल्टा नहीं जा सकता। तो इस बात पर 5 जज सहमत हैं कि इस फैसले को वापस तो नहीं किया जा सकता है। 4 जजों का यह कहना है कि हम टेक्निकलिटी की जांच कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने आप क्या ले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सामने आप यही ले जा सकते हैं कि क्या यह फैसला सही तरीके से हुआ था या नहीं हुआ था, क्या यह वैध है, कानूनी तौर पर सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका टेक्निकल जवाब दिया है।
कि इस तरह का फैसला करने के पहले रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी चाहिए या उनके साथ आपका सलाह मशवरा होना चाहिए। तो वो हुआ है। इस बारे में 6 महीने तक का प्रोसेस जो अदालत के जजमेंट में है उसमें कहा गया है कि 6 महीने का कंसल्टेशन प्रोसेस चला है और ये नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने इसमें आरबीआई को कंसल्ट नहीं किया। तो अब दूसरा सवाल जो उठता है, जो ज्यादा गंभीर सवाल है और जिसको लेके लोगों की उम्मीद थी कि इस नोटबंदी के ऐलान के समय प्रधानमंत्री ने जब मेरे प्यारे देशवासियों को संबोधित किया था तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, क्या वादे किए थे। और क्योंकि देखिए वो एक अलग सवाल है और उस सवाल का जवाब मुझे लगता है जो लोग सुप्रीम कोर्ट में ढूंढ रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। उनको इसका जवाब राजनीतिक के अखाड़े में ढूंढना चाहिए। उनको इस पर जनता के सामने ये सवाल पूछना चाहिए, क्या जनता भरोसा करती है कि इस सरकार ने जानबूझ के झूठ बोला था, या जनता का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि नहीं सरकार की नीयत सही थी लेकिन काम हो नहीं पाया। तो नोटबंदी को लेकर जब आप उसकी परतें खोलते हैं तो बहुत सारे किस्से खुलते हैं। पहले नोटबंदी का फैसला वास्तव में झटके के तौर पे आया था, लेकिन जो इसमें पीरियड था, जितना समय दिया गया था नोटों को बदलने के लिए, या पहले बैंक बंद किए गए, फिर उनमें कुछ हिस्सा जमा होगा, कुछ निकलेगा, इस तरह की कसरतें हुई। उसके साथ सबसे अंत में जो एक राहत आई थी वो थी कोऑपरेटिव बैंकों को भी ये इजाजत दे दी गई थी। और ये बहुत सारे लोग मानते हैं इस देश में कि बहुत सारे राजनेता, वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, वो अलग अलग इलाकों में कोऑपरेटिव बैंक चलाते हैं बड़े बड़े, और उन्होंने इस छेद का फायदा उठाया, इस लूपहोल का फायदा उठाया और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में रकम बदली उस रास्ते से। और यही वजह है कि जब नोटबंदी की शुरुआत हुई थी तो माना जा रहा था कि कम से कम 1.5-2 लाख करोड़ रुपया दबा रह जाएगा जो बाहर नहीं निकलेगा। करेंसी नोट जितने हैं सर्कुलेशन में उससे लगभग 1.5-2 लाख करोड़ कम आएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, जो कहीं भी कागजों पर जो नोट दिखाई पड़ते थे उसके मुकाबले ज्यादा नोट वापस आ गए और आज की तारीख में तो नोटबंदी के पहले के मुकाबले लगभग दुगनी रकम बाजार में सर्कुलेट हो रही है। कहाँ है, किसके पास है, अलग सवाल है। लेकिन आपने अगर डिजिटाइजेशन का टारगेट रखा था वो भी नहीं हो पाया, बाकी जो टारगेट थे वो अलग अलग मोर्चों पे पूरे नहीं हुए हैं। रिजर्व बैंक और सरकार के बीच क्या बातचीत हुई, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने से ज्यादा बेहतर रास्ता यह है कि जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे इतने दिन दे दीजिए और उसके बाद अगर ना हो तो आप मुझे चौराहे पे ले जाइएगा, तो इसका हिसाब दरअसल राजनेताओं को तो चौराहे पे करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको हर किस्से पे सुप्रीम कोर्ट जाने की आदत है, वो पीआईएल दायर करते हैं, उनको उनका काम करने देते। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को मेरा ख्याल है यहाँ से बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। आप म्यूट हैं।